गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज 6.2 के बारे में समझाया था। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी 2 वेरिएबल में, जिसको आपने ग्राफिकली सॉल्व करके बताया कि कौन सा पार्ट उसका शेडेड होगा या अनशेडेड पार्ट। आपने इन चीज़ों के बारे में आपने इस एक्सरसाइज में समझा था। आपको मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 6.3 में जैसे ही हम आएंगे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन आप इनइक्वालिटीज की इक्वेशन दे रखी होंगी आपको, जिन्हें आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो वो ही हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आइए उस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं, आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आपने ग्राफ रिप्रेजेंट किया x डैश y डैश, पॉइंट दिया 0 1 3 4 1 2 3 4। अब आपको क्या दे रखा है x = 3, पॉइंट क्या होगा आपका 3, 0। आपने लाइन कर दी, यहाँ पर हमने 3 की। फिर आपसे y = 2 कहा था, तो उसमें हमने लाइन कर दी y = 2। अब इसको हम पास करते हैं, पासिस आपने 0 0 से पास करके देखा तो 0 > 3 एंड 0 > 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 3 से बड़ा हो सकता है या 0 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स फॉल्स है। तो हमने क्या किया, इसके बाहर के पार्ट को हमने शेडेड कर दिया। ये भी बाहर का पार्ट था, वो जो बाहर का पार्ट शेडेड हुआ वो ये पार्ट इसका हमने शेडेड कर दिया। तो वो ये निकल के आया, वो हमारा ग्राफिकली पोर्शन क्लियर हो गया। बात आई आपके समझ में? ये तो नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसे सॉल्व कर दिया। अगर यही क्वेश्चन को आपको एक लीनियर इनइक्वालिटीज दिया, आपको x सेकंड क्वेश्चन जैसे आपको दिया है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सॉरी लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बात आई आपको समझ? इक्वेशन दे रखी सेम। ये लाइन अगर x एक्सिस पे कट कर रही है, कट ऑन x एक्सिस, y इसमें 0 होगा, 3x 12 x लेस देन 4, देन पॉइंट आ गया आपके 4, 0। कट ऑन y एक्सिस, आपने y एक्सिस पे देखा तो x 0 2y एंड y लेस देन 6 0, 6 पासिस किया आपने इसको ओरिजिन से 0, 0 से 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन 12, ट्रू। बट ये दोनों कंडीशन आपने देखी, ये फॉल्स रहेगी आपकी और ये भी आपकी कैसी हुई? फॉल्स। तो आपने इसे ग्राफ से शेड किया x डैश y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 y। आप पॉइंट क्या दिया है 4, 0, यहाँ पे आपको 4, 0 6 ये आपका, दोनों में आपका इक्वल टू साइन लग रहा है, इसलिए आपने इसको इससे इस तरह से मिला लाइन कैसी मैंने आपको कल बताया था। अगर लेस देन का साइन लगा हुआ ओनली तो आप पॉइंट नोट करते हैं, इक्वल टू साइन लग रहा है तो दोनों का नोट करते हैं। अब पॉइंट क्या है x = 1 का, तो आपने x = 1 पे ही लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर आपने क्या है y = 2 पर लाइन ड्रॉ करी आपने। ये भी फॉल्स था, इसके लिए फॉल्स था, तो इस फॉल्स के लिए ये वाला पार्ट बाहर का पार्ट शेडेड होगा और ये कंडीशन ट्रू थी। तो दोनों के लिए
ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट शेडेड हो जाएगा। आएगा समझ में? क्योंकि आपने देखा एक ट्रू है, तो ट्रू के लिए इसमें अंदर वाले पार्ट को ले लिया तो ये पूरा अंदर का पार्ट शेड होगा। ये दोनों फॉल्स है तो इसके बाहर का पार्ट ये, इसके बाहर का पार्ट ये, तो ये जो तीनों में पार्ट होगा वो कॉमन पार्ट होगा। हमें इसके कॉमन पार्ट को सेट करना पड़ता है। तीनों में कॉमन जो भी इक्वेशन दे रहे थे उनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ये तीनों में कॉमन पार्ट था, तो ये हमने क्या किया इसके अंदर सेट किया। वही सेम जब पहले दोबारा समझाए थे, इक्वेशन दे रखी है x एक्सिस पे कट तो y इक्वल टू 0, s स्क्वायर निकाली 4, 0। जब y एक्सिस पे तब x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 6 यानी 0,6। 0 जो पास किया तो ये कंडीशन आ गई आपकी ट्रू। ये दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगी, 0 पर रखेंगे 0 बड़ा नहीं हो सकता उससे, 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन फॉल्स। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका ग्राफ सेट किया। बात आती है जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। थर्ड इक्वेशन में थर्ड में दे रखा है 2x + y। आपको एक लाइन एक सिंगल अलग अलग दे रखा था, अब आपको दिया है 2x + y ≤ 6 एंड 3x + 4y ≤ 12। आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी है सेम पहले के लिए, कट ऑन x एक्सिस। आप चाहो तो इसको आप इस तरह से बॉक्स में ले सकते हैं, इस तरह से बॉक्स बना के कि आपने एक तरफ लिख दिया x एक तरफ y। जब x 0 तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। मैं इस तरह से बता रहा हूं, कट ऑन x एक्सिस तो y = 0, जब y 0 रखा आपने तो 2x x की वैल्यू कितनी आ गई 3, आगे देखो 3,0। फिर आपने लिखा कट ऑन y एक्सिस, जब y एक्सिस पे कट x = 0, x को 0 रखा आपने इसके अंदर तो y 0,6 पासेस किया आपने 0,0 से 0 + 0 > 6, 0 बड़ा हुआ जैसे ये बात फॉल्स। सेम आपने दूसरे के लिए बनाया, आपने एक बॉक्स x y, जब x 0 से रखोगे तो आप y की वैल्यू 3, जब y 0 तो x की वैल्यू 4। देखिए आप कट ऑन x एक्सिस y 0 3x x ≤ 4 पॉइंट आ गया 4,0। कट ऑन y एक्सिस x = 0 then 4y y 3 पॉइंट आ गया 0,3 पासेस 0,0 then 0 + 0 < 12 इट कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन कैसे हो गई आपकी ट्रू। सेम आप ग्राफिकली समझाना है, ग्राफ के लिए ग्राफ प्लॉट किया x डैश y y डैश 0 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब आपको क्या दिख रहा है 3,0 0,6 इक्वल टू का साइन है इसलिए लाइन से ड्रॉट किया हमने, इसको मिला दिया इससे। दूसरा 4,0 0,3 आपने क्या देखा, ये कंडीशन ट्रू थी, इसके अंदर वाला पार्ट शेड होगा, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो ये कंडीशन के लिए दोनों में ये पार्ट इसका कॉमन पार्ट ये तो होगा, क्योंकि आपने देखा जब ये कंडीशन ट्रू है इसके ये अंदर वाला पार्ट ये वाली पूरी अंदर, इसके लिए फॉल्स तो ये बाहर वाला पार्ट, तो ये कॉमन पार्ट दोनों के लिए होगा, वो शेडेड होगा, तो ये हमारा कॉमन पार्ट निकल गया। बात आई आपके साथ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेम आप इसी तरह 12th में जब इसे करेंगे तो 12th में भी सेम दो इक्वेशन बनाएंगे, आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ग्राफिक पे सॉल्व कर देंगे, फिर इसका फिजिकल रीजन निकालेंगे। तो फिजिकल रीजन कैसे निकालते हैं, जहां पर कॉर्नर पॉइंट देखते हैं 1 2 3 ये कॉर्नर पॉइंट हो गए, इस पर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम 12th में निकाल सकते हैं। तो यही 12th में तरीका होता है करने का। क्वेश्चन नंबर हम 5th को देखते हैं। आपके बात समझ में आ रही होगी सबको बेटा ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर आपका 5th समझाया
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y माइनस, ठीक है बेटा। अब इसमें सेम, इसमें ग्राफ्स का शॉर्ट करते मैं कट ऑन एक्स एक्सिस किया कर देता हूं उस तरह से x y, जब x को मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1, जब y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/। एक इसी क्वेश्चन के लिए देखा मैंने x y, जब x 0 y की वैल्यू 1/2, जब x y 0 x की वैल्यू -1। अब इसको हमने पास किया, पासेस और ये 0, 0, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन तो 0 बड़ा होगा, फॉल्स ये कंडीशन। अब इसमें देखा, इसको पास किया आपने पासेस 0, 0, तो 0 माइनस 0, 0 छोटा है या उसके इक्वल है, तो ये भी फॉल्स कंडीशन। दोनों फॉल्स है, इसका मतलब दोनों के लिए भाग वाला पार्ट आपका सेडेड होगा, ठीक है बेटा। अब आपने पॉइंट लेके चालू करें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 and 4 y x x dash y -1 -2 -3 -4। अब क्या दिख रहा है 0, -1 प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो प्लस माइनस आ रहा है, तो 0 -1 ये वाला क्लियर बेटा। उसके बाद आपने देखा 1/2, 0 प्लस प्लस 1/2, 0 ये आ रहा है, तो आपने इस लाइन को इस तरह से, आप इस लाइन को यहां से लेते गए तो आपने इस तरह से मिलाया, तो ये इस तरह से लाइन आपने इसकी ड्रॉ करो। अब बात आई दूसरी लाइन 0, 1/2, 0, 1/2 यहाँ आएगा 0, 1/2, फिर -1, 0 वो आपका -1, 0 ये आ गया। आपने इस लाइन को भी इस तरह से मिला दिया। दोनों ही कंडीशन फॉल्स थी, इसके बाहर वाला पार्ट शेडेड, इसके बाहर वाला पार्ट शेडेड, तो ये दोनों के लिए आपका कॉमन पार्ट आता है समझ में। दोनों ही इक्वेशन आपने मिलाए, इस इक्वेशन के लिए पॉइंट बनाया तो ये बन गया, इसके बाहर वाला फॉल्स पार्ट ये, इसके लिए फॉल्स पार्ट ये, तो दोनों में कॉमन पार्ट निकला, वो ये पार्ट निकल आया। तो इस तरह से हमने इसका विजुअल रीजन बना लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फिर 6 7 आपको खुद करने में बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है x plus y less than equal to 9, y greater than x and x greater than equal to 0। इस तरह की कंडीशन आ जाती है आपको, तब क्या करेंगे आप? इसके लिए आप ग्राफ देखेंगे, आप x y x0 y9 y0 x9 पासेस 0, 0 से पास किया, तो आपने देखा 0 + 0 > 9 0, तो ये कंडीशन आपकी कैसे आ गई इसके अंदर ट्रू। इसमें आपको दिया हुआ है पहले से x x डैश यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
4 5 6 7 8 9 पॉइंट क्या है 0, 9 और 9, 9। तो आपने इसको इस तरह से हम करके लाके यहाँ से आपने इसको मिला दिया। ये मिलने के बाद आपको दे रखा है y और x का इक्वल टू, यानी जो वैल्यू आपकी x की आ रही होगी y प्लस 0 पे 0, तो 1 पे 1, 2 पर 2, तो इसकी लाइन जो जा रही होगी वो इस तरह से जा रही होगी आपकी लाइन। जब भी इस तरह से कंडीशन आ जाए, अगर मैं x को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा x माइनस y लेस देन 0, यानी इस तरफ वाली इक्वेशन की तरफ वो खुला है, तो आप इसके इस तरफ का पार्ट, लाइन के इस तरफ का पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर यही कंडीशन इस तरह से ना देखे, उसने ये दिया होता y इस तरह से दिया होता, क्लियर बेटा, तो ये बनती x माइनस y 0, तो ये कंडीशन इस तरह हो जाती है। इस तरफ ओपन होता तो हम इसका इस तरफ का पार्ट लेते, समझ में आ रहा है? यानी आपकी ये कंडीशन इस समय बन रही है, इस तरफ का साइन है, इस तरफ जब साइन होता है तो कंडीशन कैसे होती है, ट्रू, ट्रू के लिए इसका पार्ट ले लिया, इसके लिए फॉल्स, फॉल्स। चलिए बेटा, आपको इस तरह समझ में आया होगा, तो इसका पार्ट बनाने के बाद हमने ये क्वेश्चन इस तरह से इसमें सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 में आपको दिया हुआ है 2x plus y greater than 4 and x plus 3 greater than less than equal to 3 and 2x minus 3y equal to 6। अब तक आपको दो इक्वेशन, दो इक्वेशन दी थी, हम तीन दे दी। इसके लिए आपने सॉल्व किया, क्या बना आपका x y, जब x 0 y की वैल्यू 4, जब y 0 x की वैल्यू आपकी 2। कंडीशन कैसी आएगी आपकी, इस तरफ साइन ओपन है तो 0 पासेस ओरिजिन से 4, ये कंडीशन फॉल्स। इसके लिए आपने नोट किया x y, तो x को जो रखा 3, y 0 तो x की वैल्यू 3, ये कंडीशन 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन आपकी कैसे आ गई, ट्रू। अब लास्ट इस वाले को देखा आपने, x y, जब x 0 रखा आपने तो y की वैल्यू -2, तो y 0 तो x की वैल्यू आ गई माइनस, वैल्यू आ गई 0 माइनस 0, यानी ये कंडीशन भी आपकी ट्रू आ गई। आपने इसका ग्राफ नोट करना है, x डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 आएंगे, -1 -2 -3 -4। अभी पहला पॉइंट आपको लिखा है 0 4 और 2 0, 0 4 किधर आएगा और 2 0, तो आपने इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिला दिया। सेकंड 3 0 से 3 3, आपने इसको मिला दिया इस तरह से। लास्ट में 0 -2 और 3 0। ये कंडीशन आई आपकी। आपने इस कंडीशन में देखा कि यहां से जो अपर पार्ट इसके लिए होगा, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू, अंदर वाला पार्ट इसके लिए हो गया, इसके लिए ये भी ट्रू थी, इसका अंदर वाला पार्ट ये हो गया, इस कंडीशन के लिए फॉल्स। तो ये कॉमन पार्ट आपका हो गया जो आपका सेट। बात आगे समझ में आपके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं एक्सरसाइज का 14। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज
कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज ग्राफ पेपर पे करनी है, ये तभी आपके एक्यूरेट आंसर आएंगे, क्योंकि इस पर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 3x plus 2y 150 x plus 4y 180 sorry 80 x greater than equal to 15 y greater than 0 x greater than 0। बनाओ इसके लिए साहब ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएगा आपने x y, जब x 0 तो y की वैल्यू 75, जब y 0 तो x की वैल्यू 50। x y x 0 y की वैल्यू x 0 होती है y की वैल्यू 20, तो y 0 तो x की वैल्यू 80। क्लियर बेटा, आपने इस कंडीशन को देखा 0 plus 0 50 यानी 0 passes origin से, तो ये कंडीशन ट्रू आई आपने। 0 plus 0 80 0, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, और ये कंडीशन तो 0 से आपने 50 लिए, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है। वे सारी कंडीशन आपकी इसके अंदर कैसे आ रही है, ट्रू आ। आपने इस तरह से ग्राफ बनाया x, आप इनके साथ पॉइंट से उसमें 50 करते हो, क्या 0 से लेंगे? नहीं, आप इसे 0 से स्टार्ट करके 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। ठीक है, सेम 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब आपने देखा बेटा पहला पॉइंट क्या था आपका 0, 75 और 50, 0। 75 जो आएगा वो 80 और 60 में आएगा, तो आपने इससे लिया पॉइंट, इसको इससे मिला दिया। सेकंड लाइन आपकी 0, 20 और 80 पर जाके मिल रही थी, तो आपने इसको इससे मिला दिया करके। अब दिस लाइन कर दी x इक्वल टू 15, आपने लाइन कर दी x इक्वल टू 15 यहां से। अब सब कंडीशन आपके ट्रू है, तो ट्रू में आपने देखा कि सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये भी पार्ट इस क्लियर था, ये भी पार्ट इसका अंदर, ये भी पार्ट, तो ये इसका कॉमन पार्ट होगा, तो ये कॉमन पार्ट हमने इसमें सेट कर दिया और इस तरह से निकल के आया, तो आपका सेडेड पोर्शन कंप्लीट होता। तो बेटा इस तरह से हमने आपको इस एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिस के बारे में सेडेड पोर्शन करना सिखाया कि किस तरह से किस पार्ट को आपको सेडेड करना है। तो आई होप आपके सबको समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।